और अब बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि सिंगापुर और जापान के दौरे से लौटे हैं और जो कि काफी सफल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई लाख करोड़ के एमओयू और निवेश की बात हुई है। और इस दौरे से लौटने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया है कि इस दौरे से कई सारा जो विदेशी निवेश है वो उत्तर प्रदेश में आ रहा है और इसकी वजह से जो रोजगार के दरवाजे हैं वो जनता के लिए खुलने वाले हैं। करीबन 5,000 से ज्यादा जो जानकारी मिली है वो नौकरियां जनरेट होंगी। कैसे, आप देखिए रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान दौरे के बाद साकार होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने दौरे को सफल बताते हुए कहा कि दुनिया में भारत और यूपी के प्रति विश्वास बढ़ा है और उम्मीद है कि उसका लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। हमारा प्रयास है कि समयबद्ध तरीके से इन सभी कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकें और इस कार्य के परिणाम को हम लोग जमीनी धरातल पर दे करके उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, उस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास में एक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होगा। यूपी के मुख्यमंत्री ने जापान दौरे के दौरान कई कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की और यूपी में उन्हें निवेश करने का न्योता दिया। बहुत सारे निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए एमओयू भी किए तो कई इन्वेस्टर ने निवेश के प्रस्ताव भी दिए। मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहां पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के एमओयू और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं, जिन्हें इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के हमारे अन्य विभाग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने बुलेट ट्रेन का भी सफर किया और पूरे सफर के दौरान इसकी जानकारी भी ली। इसके अलावा यामानाशी में योगी का चिरपरिचित अंदाज भी देखने को मिला। योगी जिस तरह से देश में बच्चों से मुलाकात करते हैं उसी तरह जापानी बच्चों पर भी सीएम योगी ने अपना प्यार लुटाया। और अब बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि सिंगापुर और जापान के दौरे से लौटे हैं और जो कि काफी सफल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई लाख करोड़ के एमओयू और निवेश की बात हुई है। और इस दौरे से लौटने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया है कि इस दौरे से कई सारा जो विदेशी निवेश है वो उत्तर प्रदेश में आ रहा है और इसकी वजह से जो रोजगार के दरवाजे हैं वो जनता के लिए खुलने वाले हैं। करीबन 5,000 से ज्यादा जो जानकारी मिली है वो नौकरियां जनरेट होंगी। कैसे, आप देखिए रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान दौरे के बाद साकार होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने दौरे को सफल बताते हुए कहा कि दुनिया में भारत और यूपी के प्रति विश्वास बढ़ा है और उम्मीद है कि उसका लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। हमारा प्रयास है कि समयबद्ध तरीके से इन सभी कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकें और इस कार्य के परिणाम को हम लोग जमीनी धरातल पर दे करके उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, उस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास में एक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होगा। यूपी के मुख्यमंत्री ने जापान दौरे के दौरान कई कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की और यूपी में उन्हें निवेश करने का न्योता दिया। बहुत सारे निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए एमओयू भी किए तो कई इन्वेस्टर ने निवेश के प्रस्ताव भी दिए। मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहां पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के एमओयू और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं, जिन्हें इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के हमारे अन्य विभाग
आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने बुलेट ट्रेन का भी सफर किया और पूरे सफर के दौरान इसकी जानकारी भी ली। इसके अलावा यामानाशी में योगी का चिरपरिचित अंदाज भी देखने को मिला। योगी जिस तरह से देश में बच्चों से मुलाकात करते हैं, उसी तरह जापानी बच्चों पर भी सीएम योगी ने अपना प्यार लुटाया।